हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। दरअसल हर साल के समरी का वीडियो मैं जनवरी मंथ में अपलोड करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ साथ अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी आपके साथ शेयर करना था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने एक स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड लेकर रखा था, जिससे मेरे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा हो गई थी और मैं वेट करता रहा कि कब मार्केट रिकवर होगा और मैं स्विंग ट्रेड में से बाहर निकलूंगा, जिससे मेरे एक्चुअल स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन आपको मार्केट का हाल तो पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से डिटेल में स्टॉक्स पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मेरा अलग से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपनी 2024 की इन्वेस्टमेंट समरी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। इस 2024 में हमने म्यूचुअल फंड के लिए 3 लाख का टारगेट सेट किया था, उसे हमने पूरा किया है या नहीं कर पाए उसे देखेंगे। साथ ही हमने डायरेक्टली स्टॉक्स में भी थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पिछले साल हमें थोड़ा बहुत स्टॉक्स का डिविडेंड भी मिला है, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले 2 साल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 2022 से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था। 2022 में हमने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने का टारगेट सेट किया था, उसे हमने कंप्लीट भी किया। उस समय मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया था। उसके बाद 2023 साल के लिए हमने 2 लाख का टारगेट सेट किया था, उसे भी हमने कंप्लीट किया और उस साल हमने अप्रॉक्स 55,000 तक इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे। दोस्तों अगर हम क्रॉस चेक करेंगे तो 2022 में 1 लाख और 2023 में 2 लाख, टोटल जनवरी 2024 के स्टार्टिंग में हमारे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में 3 लाख तो होने ही चाहिए। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जो 6 जनवरी 2024 का है, उसमें हमारी होल्डिंग्स 3 लाख के आसपास है। तो दोस्तों चलिए अभी हम 2024 की डिटेल में इन्वेस्टमेंट समरी को देखते हैं। दोस्तों हर महीने की 20 तारीख को मैं एक मंथली पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो अपलोड करता था और उसके बाद 4-5 दिन में उस मंथ का इन्वेस्टमेंट कर देता था। तो जनवरी मंथ में मैंने 22,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, फिर फरवरी मंथ में 22,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फिर मैंने मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में और मई मंथ में 22,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, जून मंथ में 17,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पर हम SIP अमाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम सेपरेटली देखेंगे। फिर जुलाई मंथ में हमने 17,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, अगस्त मंथ में 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, सितंबर मंथ में 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फिर अक्टूबर मंथ में 27,500 रुपीज़ और नवंबर मंथ में 27,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और लास्ट में दिसंबर मंथ में 17,500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो हमने हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके म्यूचुअल फंड्स में टोटल 2,65,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। दोस्तों हमारी मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,500 रुपीज़ की SIP एक्टिव है। तो हर महीने की 20 तारीख को 2,500 रुपीज़ ऑटो पे से इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इस 2024 में SIP के थ्रू टोटल 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब हमने एक संकल्प किया था कि जब भी हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 1,000 रुपीज़। तो पिछले 2023 तक 1,800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। 2024 में हमारे 1900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, फिर 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फिर 2100 सब्सक्राइबर्स साथ जुड़ने पर हमने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 2200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 520 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और लास्ट 2300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। टोटल 3020 रुपीज़ हमने इस संकल्प के थ्रू इन्वेस्ट किए। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल दिनों की जिस पर हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जैसे कि अक्टूबर मंथ में धनतेरस जैसे शुभ दिन पर हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और जब मेरा जन्मदिन था उस दिन मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो टोटल 20,000 रुपीज़ अलग से इन्वेस्ट किए थे। तो अभी हम सबका टोटल करते हैं और देखते हैं कि हम इस 2024 में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट टारगेट कंप्लीट कर पाए या नहीं। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,65,000 रुपीज़, SIP थ्रू इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 रुपीज़, 100 और 1000 सब्सक्राइबर्स के संकल्प थ्रू इन्वेस्टेड अमाउंट 3,020 रुपीज़, स्पेशल डे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 रुपीज़। तो देखा जाए तो हमने टोटल 3,18,020 रुपीज़ इस 2024 में इन्वेस्ट किए।
वो भी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहकर, और उसकी वजह से हमारा 3 लाख का टारगेट भी कंप्लीट हो सका। दोस्तों अब हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। जनवरी 2024 के स्टार्टिंग में हमारे टोटल होल्डिंग्स 3,02,000 रुपीज थी। अब आप देख सकते हो 3,02,000 रुपीज, और अभी का हमारा टोटल अमाउंट 3,18,020 रुपीज, टोटल होता है 6,20,000 रुपीज। तो 1 जनवरी 2025 के दिन हमारी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में 6,20,000 रुपीज होने ही चाहिए। तो आप लोग 1 जनवरी 2025 का ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हमारी होल्डिंग्स अमाउंट 6,20,000 रुपीज है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का तो टारगेट हमने कंप्लीट किया। अभी हम 2025 के लिए एक टारगेट सेट करेंगे। उसके पहले हम स्टॉक्स होल्डिंग्स को देखते हैं, और हमें इस साल टोटल डिविडेंड कितना मिला है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम 2025 के लिए टारगेट सेट करेंगे। दोस्तों 2023 में मैंने अप्रॉक्स 55,000 रुपीज तक डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, और 2024 में मैंने 58,500 रुपीज तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। अप्रॉक्स 1,13,500 रुपीज के मेरे पास इंडिविजुअल स्टॉक्स है। तो देखा जाए तो 2024 के एंड तक मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू नियरली 6,20,000 रुपीज थी, और स्टॉक्स पोर्टफोलियो की इन्वेस्टेड वैल्यू अप्रॉक्स 1,13,000 रुपीज थी। मतलब 2024 तक मैंने अप्रॉक्स 7 लाख प्लस पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया। रिटर्न को कंसिडर करेंगे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। हम बस इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करेंगे। दोस्तों अभी जो मेरी स्टॉक्स होल्डिंग्स की इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,13,000 से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी स्विंग ट्रेड होल्ड है, जिससे आप लोग मेरे एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट और टोटल रिटर्न्स नहीं देख पाओगे, लेकिन आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मेरी लगभग 1 लाख रुपीस तक स्टॉक्स होल्डिंग्स है। अब हम बात करते हैं कि मैंने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन स्टॉक से मुझे 2024 में टोटल कितना डिविडेंड मिला है। तो अभी ग्रो ऐप में सिर्फ अप्रैल 2024 से लेकर 31 दिसंबर का ही डेटा मुझे मिला है। आप देख सकते हैं अप्रैल से दिसंबर 2024 तक अप्रॉक्स 6,753 रुपीज़ का डिविडेंड मुझे मिला है, और मैंने मैन्युअली जनवरी से मार्च मंथ का डेटा एनालाइज किया तो लगभग 900 रुपीज़ का डिविडेंड मुझे अलग से मिला है। मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्स 7,600 रुपीज़ का तो टोटल डिविडेंड इस 2024 में मुझे मेरे इंडिविजुअल स्टॉक से मिला है, और मैंने इन डिविडेंड वाले पैसों को फिर से स्टॉक्स में री इन्वेस्ट किया है। दोस्तों जब भी मैं अपने स्विंग ट्रेड के पोजीशन से बाहर आऊँगा तब मैं अपना स्टॉक्स पोर्टफोलियो आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं मेरे 2025 के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के टारगेट के बारे में। देखा जाए तो 2022 में हमारा 1 लाख का टारगेट था, 2023 में हमारा 2 लाख का टारगेट था, 2024 में हमारा 3 लाख का टारगेट था, 2025 में हम 4 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का टारगेट सेट करेंगे। दोस्तों कोई भी टारगेट आसान नहीं होता, लेकिन टारगेट सेट करने से हम फोकस रहकर उसे अचीव करने के लिए अपने आप पर काम करते हैं, अपने लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते हैं। भले टारगेट कंप्लीट ना हो सके, लेकिन हम उस टारगेट को कंप्लीट करने के चक्कर में उस टारगेट के आसपास पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को मेरे 2024 के इन्वेस्टमेंट समरी के साथ साथ 2025 का इन्वेस्टमेंट टारगेट भी समझ आया होगा। आप भी हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनकर हमारा जो मिशन है इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर फ्यूचर उसे सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू एंड कीप लर्निंग कीप इन्वेस्टिंग।